सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, है ना? बहुत। और सबने बहुत एंजॉय भी किया। बिल्कुल। हाँ, मगर वो डांसर्स ना आती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे भी खाला पर हैरत हो रही थी, डर लग रहा था तुम्हारे घर वाले कुछ ना कह दें। नहीं, वो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन गुस्सा आया था उन्हें। लेकिन मैं जानता हूँ अपने घर वालों को इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, फिर हम भी नाश्ते पर उनका जिक्र नहीं करेंगे, किसी को याद नहीं दिलाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं, हरगिज नहीं। मेरे बाबा कैसे लगे तुम्हें? तुम्हारे बाबा मुझे समझदार लगे, और उनकी तो मंगेतर भी बहुत प्यारी है। क्या शायद वो तुम्हें पसंद नहीं है ना? मतलब बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं है, मैं अभी उनको पूरी तरह से जानती नहीं हूं ना। मगर मगर क्या? बाबा के लिए मुनासिब नहीं समझती। और ऐसा क्यों? मुझे बस नहीं लगी। अगर तुम थोड़ा खुलकर बताओ तो मैं भी समझ जाऊं। अजलान देखो, मेरी अम्मी को देखो और फिर उन्हें देखो। पहले ही मेरे वालिद उम्र में छोटे हैं, और ये बात अपनी जगह, मगर हाँ, मगर बच्चे तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अजलान। हाँ ठीक है, तुम्हें तो लगा होगा कि मेरे वालिद हैं तो अजीब इंसान होंगे। दुआ, तुम अगर मुझसे खुल के बात करोगी तो मैं समझ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे सब बहुत अजीब लगे थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी के मामले में सब सही था, अब समझे तुम? यार नहीं समझ पा रहा हूँ। छोड़ो, कोई बात नहीं, शायद मैं ही नहीं समझा पा रही। दुआ, इतना मत सोचो उनके बारे में। वो जैसे चाहें खुश रह सकते हैं, उनका हक है। देखो दुआ, तुम हामला हो इसलिए तुम्हें मुस्कुराहटों का सामना हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को शहजादी समझना शुरू कर दो। मैं इस खानदान की बड़ी बहू हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे बेइज्जत करोगी तो। नाइला भाभी देखे, मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रही, ना ही आपसे ये पूछूंगी कि मुझे कब और कहाँ हंसना है। तो बराए मेहरबानी मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, और अगर मुझसे कुछ कहना भी है तो कोशिश करें तन्हाई में ना कहे मुझे, जो कहना है सबके सामने कहे। तो देखो अब तुम। ठीक है, फिर दोनों देखते हैं। बिला वजह पीछे पड़ गई है। दुआ, दरअसल अम्मी की कुछ दोस्त और रिश्तेदार वगैरह तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आने वाले हैं, तो तुम्हारी अम्मी कब तक आ सकती हैं? पता नहीं, मुझे बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या अम्मी का आना जरूरी है? वो तो जॉब करती है ना। हाँ बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये रसूमात कुछ दिन तक चलती रहेंगी। तो अगर तुम्हारी अम्मी वक्त निकाल कर आ जाएं तो ये अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर आप बात कर लेना अम्मी से। ठीक है, जरूर, मैं कर लूंगी बात। वैसे दुआ, तुम्हारा जहेज कब तक आएगा? जहेज? क्या तुम्हारा जहेज नहीं आएगा? दरअसल हम तो अचानक बगैर किसी प्लान के शादी कर रहे थे ना, इसलिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम इंतजाम कर लेंगे। लेकिन समझी नहीं मैं, जहेज का आना मेहमानों का क्या ताल्लुक है? ये तो रस्म है दुआ। मतलब शादी से पहले लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों को जहेज भेजते हैं, ताकि जहेज को दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और हमसाए वगैरह देख सकें। तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्या? जब मुबारकबाद देने लोग आएंगे तो वो सब लोग तुम्हारा जहेज देखना चाहेंगे, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं अम्मी से बात करके आपको बता दूंगी। ठीक है, तुम बात कर लो, फिर मैं कर लूंगी उनसे। ठीक है। कुछ नहीं, बस आप परेशान मत हो जाइएगा। बताओ। वो दरअसल यहाँ। बताओ क्या हुआ है?
मॉम, एक सवाल पूछना है आपसे। जहेज तैयार किया है मेरा? क्या? जहेज जहेज। क्या कह रही हो? जहेज से क्या मतलब? तुम अच्छी तरह से जानती हो ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। जी ये बात जानती हूँ मैं मॉम, लेकिन हर लड़की का जहेज जरूरी होता है। अच्छा अब समझी मैं, ये किसने कहा? मरियम अम्मी ने। रिश्तेदार आएंगे ना मेरी मुंह दिखाई के लिए, तो फिर वो मेरा जहेज भी तो देखना चाहेंगे मॉम। तो आप प्लीज मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो। सच में मॉम, ये उनकी रस्म है तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि वो आपको फोन करेंगी तो आप हैरान ना हो जाए। हद हो गई, क्या मतलब वो मुझे फोन करेंगे? जहेज नहीं है तो खुद इंतजाम कर लेंगे, ये कह रही थी। शायद आपसे भी फिर यही कहें। उफ, नए दौर में जी रहे हैं मगर वही पुराने रस्म रिवाज। बस यही बताने के लिए फोन किया था आपको, अब परेशान मत होइएगा। ओके बेटा, जब उनकी कॉल आएगी मेरे पास तो देखती हूँ वो मुझसे क्या बात करते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी। ये मरियम अम्मी है क्या? दुआ बेटी। माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, तुम एल्बम देख रही हो? मैं तो किताबें देखने आई थी लेकिन एल्बम पर नजर पड़ी तो सोचा देख ही लेती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, बगैर इजाजत देख रही थी। अरे घबराओ मत, तुम बिल्कुल देख सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है।